बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 10 तारीख को जो हमारा सेल्फ़ मास्टरी वाला कोर्स हो रहा है ऑनलाइन, उसके बारे में बहुत सारे सवाल और उन सवालों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब कि आपके अंदर वो अर्ज है नई चीज़ों को सीखने की। बेटा ये 1 घंटे का सेशन होगा, ये सर्टिफाइड है, यानी उसके बाद आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी इतनी हो जाएगी कि आप ख़ुद को जान सकोगे और अपने लिए मंजिल का तयन भी कर सकोगे। और हमने इसके लिए फ़ीस भी आपकी वजह से बहुत थोड़ी सी नॉमिनल सी रखी है, 1500 रुपये, और ये सर्टिफिकेशन इसके अंदर शामिल है। और आप उसका जमा कराने के बाद उस रोज़ हम ये जो है ना जी गूगल मीट, उस पर ये होगा। आप अपने घर में बैठे, अब तक हमारा जो इम्कान है, एक दिन पहले हम आपको टाइम भी बता देंगे। वैसे 4 से 5 का हमारे ज़हन में है कि इंशाल्लाह करेंगे। ये इस महीने की 4 को होगा अलग अलग मौज़ूआत पे, और रेगुलर हम करते रहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में रेगुलर कोर्सेज आते रहें, रेगुलर लर्निंग होती रहे। 0300-946-8746 पे आपने अपना फ़ीस जमा करा के इजी पैसा जायज़ कैश तो हमारी टीम से रब्ता कर लेना। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे, आपका नाम हम ले लेंगे ताकि आपको फिर उसमें लिंक दे दिया जाए। ओके जनाब, ये यही नाम है, अल्लाह जाने क्या है, MUNASIF। सर मेरी बहन ने ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली हैं, वो जगह जगह मेरी बेइज्जती कर देती है। ख़ानदान में माँ बाप के बैठे उठे, बाकी बहन भाइयों के बैठे उठे, और मैं कुछ नहीं कर पाता। इवन मेरी अहलिया अगर वहाँ हो तो वो बेचारी बाज़ दफ़ा रो पड़ती है, क्योंकि अपने मियाँ की बेइज्जती उससे देखी नहीं जाती। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी, जब माँ बाप उसको नहीं रोकते तो उसकी ज़ुबान इतनी लंबी हो गई है कि हर बात पे वो ना सिर्फ कमेंट करती है। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये एक दिन का मेन नहीं हुआ होगा। जब कोई बहन या भाई ज़ुबान दराज करता है, आपकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स पे हमला करता है, तो 2-3 काम करने वाले हैं। पहले, अकेले उसके साथ जाके बैठें और बात करें कि तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, नामुनासिब है, हमारा रिश्ता खून का है, तुम्हारी बदतमीज़ी के बाद दिल फट जाएगा और बाकी ज़िंदगी हम उस मोहब्बत से नहीं जी पाएंगे जिससे हमें जीना चाहिए। तो मैं कता ताल्लुकी नहीं करना चाहता। एक सिला रहमी होता है, कता रहमी होता है, मैं कता रहमी भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारा देनदार नहीं हूँ। वालिद ज़िंदा है, वालदा ज़िंदा है, तुम उनसे डील करोगे। मैं कोई ज़िंदगी में कम ज़्यादा करता हूँ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं आकिल हूँ, बालिग हूँ, बीवी वाला हूँ, सो मुझे अपनी ज़िंदगी लेके चलनी है। तुम अपनी हद में रहो। अच्छा, ये जुमले आपने लड़ते हुए, गालियाँ निकालते हुए, आंखें लाल करते हुए नहीं कहनी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अपनी माँ और बाप दोनों को बैठाइए, उन्हें कहिए कि जो काम आपका है, आप घर के सरबराह हो, तो सरबराही में अगर एक दूसरे की इज़्ज़त पे हमला करे तो इनफैक्ट जो नक्स है वो आपकी तालीम और तरबियत का है, मेरा नहीं है। उसको शटअप कॉल आपने देनी है। ऐसे किस रोज़ मेरा हाथ उठ गया, फिर आप कहेंगे कि बहन को मारा, मैं उसे कुछ बुरा भला कहूँगा, कल उसकी शादी होगी उसके मियाँ के सामने, उसके ख़ानदान के सामने, ऐसी सूरत में मैं उसकी शक्ल नहीं देखा करूँगा। मतलब मुझ पे बेइज्जती कराना वाजिब नहीं है। आई रिपीट दैट, किसी भाई पे अपनी बहन से या भाई से बेइज्जती करवाना वाजिब नहीं है। इसके लिए कोई ईमान में हिस्सा नहीं है। ये यू हैव द राइट कि आप उससे पीछे हट जाएं। तीसरी बात, जिस जगह वो ज़ुबान दराज करे, अपनी बीवी का हाथ पकड़े और मुड़ के देखें और गुस्से से उसकी तरफ, और साथ ही अपनी माँ और बहन से कहें, अपनी माँ और बाप से कहें कि बाबा अम्मा, आपके होते हुए अगर ये जानवरों की तरह ज़ुबान चलाएगी और आप इसको नहीं मना करेंगे, ये मेरे लिए तो मरे जिए एक बराबर है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कुछ चीज़ों पे अगर आप अपना फौरी और फर्म रिएक्शन नहीं देते
تو اٹ وڈ بی اے میسج فار دا ادر پرسن ٹو ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین. یعنی آپ اپنی بے عزتی پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالی نکال دیتے ہیں, اور آپ نے وہ گالی پی لی تو اگلی دفعہ اس سے بری گالی آپ کو پڑے گی. دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے, گالی پہ بعض لوگ جان لے لیتے ہیں. گالی بعض لوگوں کو کچھ فرق نہیں ڈالتی, وہ کھاتے رہتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں کھاتے ہیں. تو انفیکٹ کچھ چیزوں پہ آپ کو ہر صورت میں سٹینڈ لینا ہے. اور جو سب سے خوفناک اور خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ابھی اب مجھے نہیں اندازہ آپ کے بچے کتنے ہیں, کل آپ کے بچوں میں اپنے باپ کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر کیا خیال ہے, وہ ٹھنڈے پیٹوں پی جائیں گے؟ دے ہیو اے اسٹرانگ رائٹ کہ وہ اس پہ ریئیکٹ کریں. یہ ریئیکشن اتنا سم ٹائم برا ہو جاتا ہے. یعنی یہ پہلا کیس دنیا کا نہیں ہے, بھائی ہو یا بہن ہو, جب باقی لوگ اس کی منہ زوری نہیں روکتے. ہر گھر میں ایک آدھ نیم چھوٹا چھوٹا بدماش ہوتا ہے جو بد زبانی, بد لحاظی, بد کلامی اس سے کام لے کے دوسرے کو ڈرا کے رکھتا ہے. اور ڈرنے والے نہ صرف کمزور پڑتے ہیں بلکہ بے اصل ہو جاتے ہیں, بے حیثیت ہو جاتے ہیں. جب اس کی شادی وادی ہو تو اس شادی میں شرکت ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں. اپنے ماں اور باپ کو بتا دیجئے کہ آئی ول نیور جوائن دیٹ. نہ میں اس کی خوشی میں, میرا مرنا جینا پھر میں اسے بند کر دوں گا. آپ یہ نہیں کرو گے تو جگہ جگہ بے عزت ہوگے, جگہ جگہ صفائیاں پھر دیتے پھرو گے, اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. تو اتھری لڑکی رشتے میں کچھ بھی لگتی ہو, وہ چاہے بیوی لگے, چاہے بہن لگے, چاہے بھابھی لگے, جب آپ اس کو روکتے نہیں ہو تو پھر بعد میں روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگ جناب سلامت رہیں اور اپنی زندگی کو بے وقت کرنے والے لوگوں سے اپنی حفاظت کریں. یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے, آپ کے لیے بھی, آپ کی بیوی کے لیے بھی, اور آپ کے بچوں کے لیے بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. اگر زندگی کی خوبصورتی صرف چہروں پہ اور رنگوں پہ ہوتی, ہم اور آپ تو مارے جاتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے سیکھا اپنے رویے بہتر کرنا, اپنے آپ کو نئی چیزیں سکھانا, نئے علوم سکھانا, اپنی کمزوریوں کو دور کرنا, اپنے جو ہنر ہیں اس کو لے کے آنا. اس معاملے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر. ان عید کی چھٹیوں میں ہمارے 15 کورسز ہیں آپ کے لیے. 2 کورسز کیجئے, 1 کورس فری. یہ کورسز غصے کو دبانے کے بارے میں, رویے کو بہتر کرنے کے بارے میں, پری میرج اور پوسٹ میرج اور ایٹیٹیوڈ کے بارے میں, اور اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں. صرف رابطہ کیجئے 0300 946 8746 0332 746 8746. آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. اور 2 کورسز کریں, 1 کورس ہماری طرف سے عیدی کے طور پہ فری.